So I am Shreyansh, and like most of you, मेरे लाइफ में भी वियर्ड सिनारियोज होते रहते हैं. बट अनलाइक मोस्ट ऑफ यू, मेरे लाइफ में ये कुछ ज्यादा ही कॉमन है. एंड इन वियर्ड सिनारियोज से, अपार्ट फ्रॉम लॉट्स ऑफ एम्बैरेसमेंट, मुझे बहुत सारी मेमोरीज मिलती है. एंड इन मेमोरीज को मैं स्टोरीज में टर्न करता हूँ. सो दिस स्टोरी टेलिंग इज अबाउट दोज वियर्ड सिनारियोज. तो चलते हैं कुछ साल पहले टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माई इंजीनियरिंग कॉलेज at a place called सूरतकल, not सूरत. एंड आई वोंट जज यू अगर आपने इस जगह का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि मुझे खुद इसका स्पेलिंग सीखने में 1 साल लग गए थे. तो दिस वॉज माई फर्स्ट राखी अवे फ्रॉम होम. और दीदी का मन था कि मैं राखी पे घर पे आऊं. एंड दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो राखी पे घर आना ही था. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा घर कॉलेज से 40 घंटे और 2 ट्रेन जर्नीज दूर था. तो फिर हमने कुछ ऐसा किया जो एज अ फैमिली हमने कभी नहीं किया था. हमने फ्लाइट बुक की. एंड उस समय तक हमें चेक इन प्रोसेस, कनेक्टिंग फ्लाइट, किसी का कोई आइडिया ही नहीं था. बट किसी तरह रैंडमली सब कुछ हो रहा था. तो समहाउ मैंगलोर एयरपोर्ट से मैं मुंबई पहुंच गया फ्लाइट से. एंड मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कनेक्टिंग फ्लाइट क्या होती है. तो मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकल के वापस अंदर जा रहा था, तो मुझे सिक्योरिटी पे रोक दिया कि आपकी फ्लाइट तो कल की है, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट 12 घंटे बाद थी. एंड 12 घंटे टेक्निकली वाज द नेक्स्ट डे. और अब मैं अकेला एक टीनेजर जो लाइफ में कभी बाहर ट्रैवल नहीं किया है, मुंबई एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ. एंड मुंबई एयरपोर्ट उस समय तक उतना डेवलप्ड भी नहीं था. और मुझे मुंबई के बारे में इतनी सारी कहानियां सुनी थी मैंने. आई वॉज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. तो मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने सोचा मैं रात भर सोऊंगा नहीं. तो मैं रात भर जागते हुए किसी तरह जब अगली सुबह हुई, आई रश्ड इनटू द एयरपोर्ट. और जो बोर्डिंग वाला एरिया होता है ना, मैं वहां जाके सो गया. एंड फिर बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हुआ, तो मैं जल्दी जल्दी जाके अपने सीट पे अंदर बैठ गया. फिर मुझे लगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे पास नहीं है. एंड जो सुबह सुबह की फ्लाइट्स होती है ना, उसमें एयर हॉस्टेसेस भी थोड़ी अनॉयड सी रहती हैं. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फोन बाहर छूट गया है. मैंने चार्ज में लगाया था और मैं सो गया था और मैं अंदर आ गया हूँ. अब मुझे डर लग रहा है एयर होस्टेस को बोलने में कि मुझे बाहर जाके फोन लाना है. एंड फ्लाइट के डोर्स क्लोज होने वाले हैं. बट फोन भी नया था, तो वो तो बोलना बनता था. तो मैं किसी तरह गया एयर होस्टेस के पास. थोड़ा वो नाराज हुई, फिर उसने मुझे बाहर जाने दिया. तो जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा वहां पे भीड़ लगी हुई थी. एंड एज एन इंडियन मुझे भी तमाशा देखने की आदत थी. तो मैं भूल चुका था कि मैं बाहर क्यों आया हूँ. तो मैं भी उस भीड़ में जाके खड़ा हो गया और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पे. तो किसी ने बोला कि एयरपोर्ट पे ना किसी ने बॉम्ब रख दिया है. मैंने बोला क्या. तो मैं भी देखने लगा कि क्या हो रहा है. किसी ने बोला कि स्निफर डॉग आने वाले हैं. फिर मैंने देखा किसी ने दिखाया कि देखो वहां बॉम्ब रखा है, और वो मेरा फोन था. तो मैंने बोला ये तो मेरा फोन है. तो किसी ने बोला टेररिस्ट. मैंने बोला टेररिस्ट कहाँ टेररिस्ट. बोला तुम टेररिस्ट. मैंने बोला नहीं, वो तो मेरा फोन है, मैं गलती से फोन भूल गया था. अब तब तक पुलिस आई. पुलिस ने मुझसे पूछा तो थोड़ा डांटा. उन्होंने देखा कि नासमझ से है, वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया. अब मैं फोन लेके वापस फ्लाइट के अंदर गया, और फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि द फ्लाइट टू पटना विल नाउ लीव. और मेरी फ्लाइट रांची की थी. अब मुझे लगा कि फ्लाइट चेंज कैसे हो गई. मैं तो रांची जा रहा था, बट समहाउ लकीली वो भी एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी. एंड फाइनली मैं रांची पहुंच गया. बट अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज नॉट द मोस्ट वियर्ड एक्सपीरियंस आई हैव हैड एट एन एयरपोर्ट, तो आप बोलेंगे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं. तो वेलकम टू द फाइनल सेमेस्टर ऑफ माई MBA कॉलेज, विच वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो. इस बार मैं ट्रैवल कर रहा था बैंगलोर से अहमदाबाद, ऑब्वियसली वाया मुंबई. तो अब मुझे ना बैंगलोर में एक बहुत ही एपिक चीज पता चली थी, दैट इज ब्रो कोड. अब अगर आप लोगों को ब्रो कोड नहीं पता है, तो इट इज अ कार्बोनेटेड वाइन, कार्बोनेटेड बीइंग द कीवर्ड. एंड दो आई डोंट सपोर्ट ड्रिंकिंग, बट मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स को बहुत मजा आएगा ये पी के. तो मैंने सोचा कि मैं ये लेके जाऊंगा अहमदाबाद, और फ्रेंड्स के लिए इतना रिस्क तो बनता है. तो क्या हुआ कि मैंने लेट नाइट की फ्लाइट कराई थी. एंड इस बार कनेक्टिंग फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे की थी, जो ले ओवर था मेरा इन मुंबई. बट समहाउ इंडिगो ने सोचा कि इसको इंडियन रेलवेज का एक्सपीरियंस कराते हैं, एंड फ्लाइट हो गई डिले. तो मैं जब
मुंबई में उतरा तो सिर्फ 1 घंटे बाकी थे दूसरे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए। तो मैंने किसी तरह अपना सामान लिया एंड बाय द टाइम आई रीच देयर चेक इन बैगेज वाला टाइम ओवर हो चुका था। तो एवरीथिंग नाउ वाज हैंड बैगेज। तो मेरे पास बैग में, हैंड बैग में 2 बोतल दारू की, और मैं सिक्योरिटी चेक की तरफ जा रहा हूं टू अ ड्राई स्टेट। अब मेनी ऑफ अस हैव थॉट कि अगर मैं कभी जेल गया तो किस रीजन से जाऊंगा, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्कोहल स्मगलिंग के लिए मैं जेल जाने वाला हूं। बट ठीक है, सिक्योरिटी चेक हुआ एंड ऑब्वियसली मुझे रोक दिया क्योंकि मेरे पास दारू थी। तो उन्होंने मुझे रोका और बोला कि खोल के दिखाओ बैग में क्या है। तो मैंने बोला देखो मुझे पता है मेरे बैग में क्या है, आप लोग रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। बट वो नाराज हो गया सीआरपीएफ वाला, बोला कि तुम दारू लेके जा रहे हो तो स्मगलिंग करते हो। मैंने बोला कि गलती से मेरे बैग में आ गया है, आप इसको रख लो। बट उसने बोला नहीं, तुम इसको मेरे सामने खाली करो। अब मैं बोला मैं खाली कैसे कर दूं? तो बोला नहीं, तुम्हें इसको खाली करना पड़ेगा। तो मैंने बोला देखो मेरी फ्लाइट छूटने वाली है, आप इसको रख लो, आपको जो करना है कर लो। तो उसने बोला नहीं, मेरे सामने खाली करना पड़ेगा। तो फिर वो और मैं उसको लेके एक डस्टबिन के पास गए। अब मैंने आपको बताया कि वो एक कार्बोनेटेड वाइन थी, मुझे नहीं याद था। तो क्या हुआ कि जब मैंने उस 200 रुपए की दारू को ओपन किया तो वो 20,000 की शैंपेन की तरह ऐसे हवा में उछल गई और सब कुछ मेरे ऊपर आके गिर गया। अब वो नाराज होने लगा कि तुम यहाँ पार्टी करने आए हो, यहाँ पे तुम दारू से होली खेल रहे हो। और आसपास के भी लोग देख रहे हैं कि सुबह 5 बजे कौन शैंपेन उड़ा रहा है एयरपोर्ट पे, और मैं पूरा भीग चुका हूँ। फिर ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि लास्ट बोर्डिंग कॉल फॉर श्रेयांश। तो उसने बोला तुम्हारे लिए हो रहा है? मैंने बोला हाँ। तो उसने फिर थोड़ा डाटा, पूरा दारू खाली करवाया और फिर बोला जाओ। अब मैं दौड़ते हुए फ्लाइट की तरफ जा रहा हूं, मैं ऑलरेडी लेट हूं, आई एम ड्रेंच्ड इन अल्कोहल, मुझसे दारू की बदबू आ रही है और मैं एक ड्राई स्टेट के लिए फ्लाइट पकड़ रहा हूं। अब जैसे ही मैं फ्लाइट में घुसा तो फ्लाइट वाज वेटिंग ओनली फॉर मी। तो अब सब कोई जजमेंटल लोग से देख रहे हैं मुझे कि एक तो इसने लेट कराया है, ऊपर से दारू पी के आया है और ये गुजरात जा रहा है। और मैंने बहुत ही फूलिशली सबसे पीछे का सीट लिया था बिकॉज मुझे देखना था सनराइज, कि मैं पीछे बैठूंगा और मैं सनराइज देखूंगा। तो वो वॉक ऑफ शेम करते हुए मैं पूरे फ्लाइट में चलते हुए गया और सबसे पीछे जाके बैठा, और वो सनराइज मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम आप मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे देखें तो अज्यूम कर लेना कुछ वियर्ड ही हो रहा होगा। थैंक यू।